तो सीधे रुख करते हैं सुल्तानपुर का, जहां हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़ गए हैं इसी खबर पे हमारे साथ। रवि, क्या कुछ अपडेट आ रही है सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर? रवि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से कांग्रेस को मजबूती देने के लिए जुट गए हैं और काफी खास माना जा रहा है उनका यूपी का ये दौरा। यूपी में विधानसभा चुनाव जारी है, आज ही तीसरा चरण है यूपी विधानसभा चुनाव का, जहां पर 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7 चरणों में यह विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। बाकी के 4 चरणों में कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूती देते नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, 5 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जाएंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। 7 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना हो चुकी है और आज तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सीएम के दौरे को लेकर उनके पास जानकारी है। रवि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर? कितना खास माना जा सकता है उनका ये यूपी दौरा? अपूर्व, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज सुल्तानपुर में सदर विधानसभा के क्षेत्र में भरोसा बाजार है, वहां पर लगभग 12 बजे अभिषेक सिंह राणा की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको ये बता दें कि जिस तरह से एकीकृत जिला सुल्तानपुर अमेठी एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस के खाते में कोई भी सीटें नहीं गई हैं और उसी कड़ी में आज भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो लड़खड़ाती कांग्रेस है उसको उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे। आज इस चुनावी जनसभा के माध्यम से उनका पूरा प्रयास होगा कि वो यहाँ की जनता को कांग्रेस पक्ष में वोट डालने के लिए जो भी उनका अपना जनसभा के माध्यम से प्रयास होगा कि वो अभिषेक सिंह राणा की चुनावी जनसभा को। हेलो अपूर्वा, लेकिन आपको बता दें कि काफी अहम माना जा रहा है सीएम भूपेश बघेल का ये यूपी चुनावी दौरा। जिस तरह से कांग्रेस पूरी एड़ी चोटी की जोर में जुट गई है विधानसभा चुनाव में यूपी का किला फतह करने के लिए, ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का ये दौरा। रवि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर? क्या जानकारी सामने आ रही है? अपूर्व, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधायक गुलाब जो है यहाँ पर 2-3 दिनों से लगभग मौजूद है और उन्होंने कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक मीटिंग की है और उसके उपरांत उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। आज के कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और जिस तरह से ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है सुल्तानपुर, लेकिन पिछले 1.5 दशक से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में कोई भी सीटें गई नहीं है। भूपेश बघेल का ये प्रयास है उनकी ओर है कि इस विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस की झोली में विधानसभा की कई सीटों को भरने का प्रयास है और इसी कड़ी में वे आज सुल्तानपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक सिंह राणा जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे कांग्रेस के, उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी रवि, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बार यूपी विधानसभा तय करने में जुट गई है। भूपेश बघेल की भूमिका कितनी खास हो सकती है?
पूर्व आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से लगातार दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज उनका ये सुल्तानपुर का दौरा खासा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उम्मीद है कि उनके आने से, उनके इस चुनावी जनसभा से निश्चित रूप से इस विधानसभा में उनको फायदा, अच्छा खासा फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस चुनावी जनसभा के माध्यम से कांग्रेस को कितना फायदा मिल रहा है और कांग्रेस के गढ़ में कितनी सीटें विधानसभा में जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है, जिस तरह से आज सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के विधायक गुलाब जो है यहाँ पिछले 3 दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने देर रात तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है। अब वो सुबह से ही आज अभी कार्यक्रम स्थल पर, थोड़ी देर पर ही कार्यक्रम स्थल है, वहां पर कार्यकर्ताओं का सुबह से ही जमावड़ा लग गया है और उनका पूरा प्रयास है कि इस चुनावी जनसभा को सफल बनाए और जनता में एक मैसेज जाए कि तो कांग्रेस जो है इस बार विधानसभा चुनाव में जीत करके आ रही है और इसी कड़ी में अभिषेक सिंह राणा ने भी पूरी अपनी कोशिश कर रखी है कि वो इस चुनावी जनसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस विधानसभा में अपनी जीत का परचम लहरा सके। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भूपेश सिंह बघेल की ये चुनावी जनसभा कितनी कारगर साबित होगी। जी रवि, इस बार के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसकी पूरी कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथों में ले ली है। कितनी मजबूती दिख रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, कितनी मजबूती देखने को मिल रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।